क्या आप रिम हैं कि एआई ने क्या बनाया, क्या मकसद था? नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किसने किया? इसका असली मकसद क्या था? आज हम आपको बताएंगे एआई के इतिहास के बारे में, इसको बनाने वाले वैज्ञानिकों के बारे में और इसके पीछे की असली सोच के बारे में। वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एआई क्या है? एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका मतलब है ऐसी मशीनें या कंप्यूटर सिस्टम जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। यह तकनीक मशीनों को बुद्धिमान बनाती है। यह मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी तकनीकों पर आधारित होती है। आज के समय में एआई का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वह मोबाइल हो, चाहे कार हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे बैंकिंग हो। हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। एआई का आविष्कार किसने किया? एआई का विचार सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं? उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा। इस टेस्ट के जरिए यह जांचा जाता है कि कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। इसके बाद 1956 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द की शुरुआत की। उन्होंने एआई को एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां कई वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा की। इसके बाद मार्विन मिन्स्की और हर्बर्ट साइमन जैसे वैज्ञानिकों ने एआई पर महत्वपूर्ण शोध किया। धीरे धीरे एआई एक वास्तविक तकनीक बन गई। एआई के बनने का उद्देश्य क्या था? एआई को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य था इंसानों की जिंदगी को आसान बनाना, तकनीक को और बेहतर बनाना। वैज्ञानिकों ने इसे इसीलिए विकसित किया ताकि मशीनें खुद सीख सकें, समस्याओं को समझ सकें और इंसानों की तरह निर्णय ले सकें। इसके मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था काम को आसान बनाना, कई जटिल कार्यों को मशीनों से कराना। दूसरा उद्देश्य था इंसानों के लिए जोखिम भरे कार्यों को मशीनों से कराना, ऐसे कार्य जिनमें इंसानों को खतरा हो, जैसे कि अंतरिक्ष में खोज, गहरे समुद्र में अनुसंधान या खतरनाक निर्माण कार्य। तीसरा उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, एआई के माध्यम से बीमारियों की पहचान करना, सटीक उपचार प्रदान करना। चौथा उद्देश्य था बिजनेस और फाइनेंस को बेहतर बनाना, बड़े डेटा का विश्लेषण करना, बेहतर निर्णय लेना। आज एआई इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एआई के प्रकार। एआई को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रकार है नैरो एआई। यह केवल एक विशेष कार्य कर सकता है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा। ये केवल वही कर सकते हैं जिसके लिए इन्हें प्रोग्राम किया गया है। दूसरा प्रकार है जनरल एआई। यह इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने में सक्षम होगा। यह अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। तीसरा प्रकार है सुपर एआई। यह इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होगा। यह भविष्य की तकनीक है जिस पर वैज्ञानिक अभी काम कर रहे हैं। एआई के फायदे। एआई के कई फायदे हैं। पहला फायदा है काम की गति तेज होती है। मशीनें बिना रुके लगातार काम कर सकती हैं। दूसरा फायदा है सटीकता और त्रुटिहीन कार्य। एआई आधारित सिस्टम गलती नहीं करते। तीसरा फायदा है जोखिम भरे कार्यों में मदद करता है। मशीनें उन कार्यों को कर सकती हैं जहां इंसानों को खतरा होता है। चौथा फायदा है बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण। एआई बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। यह बिजनेस और हेल्थ केयर में बहुत मददगार होता है। एआई के नुकसान। एआई के कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान है नौकरी की समस्या। कई इंसानी नौकरियों को मशीनें ले रही हैं। दूसरा नुकसान है डेटा की सुरक्षा का खतरा। एआई सिस्टम्स हैकिंग के शिकार हो सकते हैं। तीसरा नुकसान है नैतिकता से जुड़ी समस्याएं। अगर एआई का गलत उपयोग हुआ तो यह इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। एआई का भविष्य। भविष्य में एआई और भी विकसित होगा। हम सेल्फ ड्राइविंग कारों को देखेंगे, स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम आएंगे, इंसानों की तरह सोचने वाले रोबोट बनाए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही हमें इसके खतरों के बारे में भी सोचना होगा। हमें इसे नैतिक रूप से सही दिशा में विकसित करना होगा। निष्कर्ष, अब आपको समझ आ गया होगा कि एआई का आविष्कार किसने किया।
इसका असली उद्देश्य क्या था? यह तकनीक हमारी जिंदगी को बदल रही है। हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।